सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए श्लोक के बारे में। श्लोक नंबर 3। भागवत गीता की हमारी सीरीज चल रही थी और उसमें हम आज आए हैं श्लोक नंबर 3 पे कि श्लोक नंबर 3 में क्या पढ़ाया गया है और क्या बोला गया है। इस बारे हम जानने के लिए आज हम श्लोक नंबर 3 पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, श्लोक नंबर 3 कि उसके अंदर और उसका अर्थ क्या है वो आज हम जानेंगे भागवत गीता की बुक में से। तो चलिए एक एक सिंगल वर्ड बिल्कुल बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रोण के लिए आचार्य संबोधन दोनों में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मरने के लिए पैदा होने वाले दुष्ट गुण को भी आपने शस्त्र की विद्या सिखाई। यानी कि उनको ये पता था कि मेरी मृत्यु दुष्टदुम्न के हाथों होगी, तब भी उन्होंने उस दुष्टदुम्न को अपनी विद्या पूरी की पूरी सिखाई थी। और वह आपका शिष्य दुष्टदुम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। मतलब उसको पता था कि आपकी मृत्यु उसके हाथ होगी। उसने ये जान के भी आपको मारने के लिए आपके से ही शिक्षा ली और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी लिया कि भाई कैसे मारना है आपको। कैसी कैसी बातें होती है यार, कभी कभी सोच के मतलब ऐसा लगता है कि यार उस टाइम में मतलब ऐसा होता था कि इंसान को पता है कि ये बंदा मेरे को मारने वाला, फिर भी वो कह रहा कि नहीं कोई बात नहीं मैं सिखाऊंगा। तो उनकी कितनी अच्छी बात थी कि क्या ही कह सकते हो, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहने वाली बात थी। यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मण से यज्ञ कराया, जिससे दुष्ट गुण पैदा हुआ। वही ये द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यह द्रुपद पुत्र के स्थान पर दुष्टगुम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यह द्रुपद पुत्र के शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडु पुत्र नाम एता व्यूहम माहिमम चमू श्याय। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की व्यूहकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना देखिए। तात्पर्य यह है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, मतलब उनका कहने का मतलब कि दुर्योधन के कहने का मतलब यह है कि उन्हीं पांडवों ने आपके पक्ष में खास आपको मानने वाले द्रुपद पुत्र सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मानने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बना दिया। मतलब दुर्योधन उनके मन में इतना जहर घोल रहा है पांडव के प्रति, इतना जहर घोल रहा है कि कैसे भी करके वो पांडव से इतनी घृणा करने लगे कि उनको तुरंत समाप्त कर दे, कैसे भी करके। इसलिए उनके मन में बहुत ही ज्यादा उनके प्रति अलग विचार बढ़ते जा रहेगा। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी सेना थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना का बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी, और पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में
उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेनाओं को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कहना चाहते हैं कि युद्ध करते समय आप सेनाओं को सामान्य और छोटी ना समझे, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से ही युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो आपका ही शिष्य है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि द्रुपद पुत्र आपका धृष्टद्युम्न आपका ही शिष्य है, और जब आपका ही शिष्य तो आप उससे जीत बहुत ही आराम से सकते हैं। गुरु शिष्य से बहुत आसानी से जीत सकता है। उससे कहने का यह तात्पर्य था। कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना के युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। तो इसमें दुर्योधन तो ये जो हमारा थर्ड श्लोक था वो फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। इसमें हमने ये जाना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से ये कहता है, उनको भड़काना चाहता है पांडव के प्रति, उनके बारे में द्वेष उनके मन में द्वेष भरना चाहता है कि कैसे भी करके वो पांडव के विरुद्ध खड़े हो जाए और उनसे लड़ने के लिए हमारे पक्ष में ही, मन से हमारे पक्ष में आ जाए और लड़ने के लिए युद्ध करे। तो वो धृष्टद्युम्न जो उनको मारना चाहता था द्रोणाचार्य को, जिसने उनसे शिक्षा ली थी, उसको लेके, यानी कि द्रुपद पुत्र जो कि उनके द्रोणाचार्य के शत्रु थे, उनका बार बार नाम लेके उनको उकसा रहा था कि कैसे भी वो गुस्से में आ जाए और क्रोध में आके पांडवों पे विजय प्राप्त कर लें और उन्हें मार दे। इसलिए उनको भड़काया जाता है, इस श्लोक में ये बताया गया। तो प्लीज, और एक और चीज, मैं इस राइट नाउ अब जो आएगी इसमें एक हेडिंग जरूर डाल दूंगा कि स्पष्टता इस श्लोक में क्या कहा गया, 2 या 3 लाइन की स्पष्ट इसका जो अर्थ होगा वो मैं डाल दूंगा, जिसे समझने में आपको और आसानी होगी कि इस श्लोक में क्या कहा गया था। और इस श्लोक को स्टार्टिंग में मैं डाल दूंगा कि श्लोक क्या था, श्लोक नंबर 3 अध्याय पहला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को वीडियो बनानी है, मैं पूरे एक श्लोक की पूरी उतनी वीडियो बना के डाल के ही जाऊंगा। मेरा मन है पढ़ने का बुक, और मैं चाहता हूं, लोग तो खुद पढ़ेंगे नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है आजकल इतना पढ़ने के, तो मैं पढ़ रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो एक वीडियो, एक श्लोक आप आसानी से सुन सकते हैं। सिंगल वीडियो 5 से 6 मिनट, 8 मिनट की एक वीडियो होगी, और आप देख सकते हैं और आराम से सुन सकते हैं कि स्पष्ट एक सिंगल वर्ड की क्या कहा गया है बुक में, नॉट द रील्स एंड शॉर्ट फोटो में। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से नई श्लोक के साथ।